हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, कैवलोपनिषद का चिंतन करते हुए अब देखते हैं कि आगे के मंत्र में, श्लोकात्मक मंत्र जो है उसमें सद्गुरु क्या उपदेश देते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक हैं ये दो। देखते हैं पहला। ओम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। सद्गुरु कहते हैं न कर्मणा न प्रजया धनेन न धनेन त्यागे नैके अमृतत्वम आनशुः। अमृतत्वम आनशुः, अमरत्व की प्राप्ति होती है। अभी अश्वलायन जी ने ब्रह्म विद्या की कई विशेषताएं बताई, लेकिन ये अमरत्व प्राप्त होता है ऐसा विशेष उल्लेख तो उन्होंने नहीं किया था। लेकिन ये सद्गुरु की कृपा है कि वे पहले ही हमको निर्देशित कर देते हैं कि ब्रह्म विद्या से विद्यार्थियों को, साधकों को अमरत्व प्राप्त हो सकता है। ये कितनी बड़ी कृपा है ना। मन में एक उत्साह निर्माण हो जाता है इस विद्या को प्राप्त करने का। लेकिन एक सावधानी का इशारा कर दें, ये अमरत्व जो है ना, ये इस शरीर के लिए नहीं है। यह शरीर कभी अमर हो ही नहीं सकता, और ये एक अच्छी बात है कि ये अमर नहीं हो सकता। नहीं तो देखिए ना, 80-90 उम्र हो गई और बढ़ गई तो फिर शरीर इतना क्षीण हो जाता है कि हम ही नहीं चाहते इस शरीर में रहना। और मैंने देखा है कई लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, पूछते हैं कि अरे भगवान, तुमने अभी मुझे इस शरीर में क्यों रखा है? क्या मेरा प्रारब्ध शेष रह गया? अरे ले जाओ जल्दी। तो इस शरीर को मरण है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इस शरीर से ही तादाद में रखते हैं तो हमें लगता है कि हम भी मरणशील हैं। और जब तक इस शरीर से तादाद में होता रहेगा तब तक मरण भी होता रहेगा और फिर जन्म भी होता रहेगा। अगर मरण टालना है, अगर अमरत्व प्राप्त करना है हमें भी, तो मरण टालना पड़ेगा। और मरण टालने के लिए जन्म भी अवॉइड करना पड़ेगा। तो हम जन्म लेते क्यों हैं? हम शरीर धारण करते क्यों हैं? अब ब्रह्म विद्या का वो पहला लेसन जो है और सार जो है वो हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा आत्मस्वरूप चैतन्य है। चैतन्य सच्चिद आनंद स्वरूप है ना। और हम कैसे हैं? अनादि हैं, अखंड हैं, आनंद स्वरूप हैं, अनंत हैं। 3 शब्द, अनादि, अनंत, अखंड और आनंद तो सच्चिदानंद में है ही। तो जब हम हमारा स्वरूप भूल जाते हैं, आनंद स्वरूप भूल जाते हैं, और फिर अज्ञानवश स्वयं को अपूर्ण समझने लगते हैं, तो आनंद पूर्ति के लिए अनेक इच्छाएं हमारे मन में निर्माण होती रहती हैं। और ये माया है। और इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए फिर हमको शरीर धारण करना पड़ता है।
और ये इच्छाएं भी इतनी प्रबल और इतनी विविध हैं कि एक जन्म में कभी कभी सभी इच्छाएं पूरी भी नहीं होती। तो फिर हमको हर बार नया नया शरीर धारण करना पड़ता है, जन्म मरण के फेरे में पड़े रहना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया तभी ख़त्म हो सकती है जब हम जान जाएं कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, है ना। इसके लिए ब्रह्म विद्या आवश्यक है। आवश्यक है ये तो हमने जान लिया, लेकिन गुरु हमको आगाह करते हैं कि ये जो अमरत्व की अवस्था है वो न कर्मणा, कर्म से प्राप्त नहीं होगी, न प्रजया, बाल बच्चों से प्राप्त न होगी, न धने, न पैसे से न होगी। क्यों ऐसा कहते हैं? कर्म से क्यों नहीं प्राप्त होगी? तो पहली बात एक समझ लें हम कि ये जो जन्म मरण की प्रक्रिया, ये जो शरीर धारण की प्रक्रिया, ये जो हमारे आत्मस्वरूप के विस्मरण की प्रक्रिया ये शुरू हुई, वो कहाँ से हुई? अज्ञान के कारण। तो अज्ञान को दूर करने के लिए कोई भी और कितना भी कर्म करें वो पर्याप्त नहीं है। जैसे कि एक कमरे में अंधेरा है, और तो उस कमरे में से अंधेरा दूर करने के लिए आप कितना भी झाड़ू लगवाएं और कितना भी तेज फैन चालू रखें, अंधेरा जाने वाला नहीं है। उसके लिए तो आपको फिर स्विच लगा के ट्यूबलाइट ऑन करनी पड़ेगी, प्रकाश हो जाएगा तो अंधेरा चला जाएगा। तो उस अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान यही एकमेव उपाय है। इसलिए वो कहते हैं कि ज्ञान के सिवा आप कर्म करें, प्रजा उत्पन्न करें, पैसा कमाएं, इससे वो होने वाला नहीं है, अमरत्व प्राप्त नहीं हो सकता। और थोड़ा विश्लेषण देख लें। शास्त्र कहता है कि कर्म से सिर्फ 4 प्रकार की वस्तुएं में प्राप्त हो सकती हैं। वो है उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्य और प्राप्य। उत्पाद्य माने पहले नहीं थी बात, उसको हमने उत्पादित किया। कि समझो घट पहले नहीं था घड़ा, हमने मिट्टी से घड़ा निर्माण किया। लेकिन हमारा आत्म तत्व वैसा नहीं है, वो अनादि है, माने पहले से ही था, तो उसका नव निर्माण हो नहीं सकता। तो कर्म से आत्म तत्व प्राप्त नहीं होगा। दो हम कह रहे हैं, दो वी आर सेइंग दैट प्राप्त करना है, प्राप्त तो पहले से ही है। वो हमको फिर से कहता हूँ ज्ञान प्राप्त करना है कि वो हमें प्राप्त है। जैसे हमारे घर में एक कोई बुजुर्ग रहते हैं, वो चश्मा लगा देते हैं यहाँ पर और ढूंढते रहते हैं। तो हम आके कहते हैं उनको, दादाजी वो चश्मा तो आपके सिर पर ही है। तो चश्मा तो नया निर्माण नहीं हुआ, चश्मा कहीं से प्राप्त भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ चश्मे का ज्ञान होना बाकी था। वो ज्ञान हो गया, वस्तु मिल गई। तो हमें हमारे आत्मस्वरूप का ज्ञान होना है। ये फिर से जब हम कहते हैं कि आत्मस्वरूप को प्राप्त करना है, तब हमें समझना है कि हमें आत्मस्वरूप का ज्ञान होना है। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं उत्पाद्य नहीं है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। विकार्य, विकार्य माने उसका रूप बदल कर। अब पहले अंगूठी थी तो उसको पिघलाकर हमने उससे फिर बंगड़ी बनाई। आत्मस्वरूप ऐसा नहीं कि दूसरे किसी चीज़ से उसमें विकार निर्माण करके फिर उसको आत्मा बनाया जाए, क्योंकि आत्म तत्व यह विकारवान है ही नहीं, क्योंकि वो आकारवान ही नहीं है ना। जिसमें आकार ही नहीं, उसमें विकार हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा आत्म तत्व है, वो विकार से भी प्राप्त नहीं होगा। फिर संस्कार ये हो सकता है, जैसे दर्पण पे धूल वगैरह बैठी है तो धूल निकालो तो दर्पण की चमक फिर से आ जाती है। लेकिन आत्म तत्व पे ऐसा दूसरा कोई भी आवरण आ नहीं सकता जिसको दूर करके फिर से आत्म तत्व प्रकाशित हो। तो संस्कार ही बनी। प्राप्य माने वस्तु है लेकिन दूर कहीं है। समझो एक कोई वस्तु है दूसरे गांव में, तो वहाँ पे जाकर हमको उस वस्तु को सिर्फ प्राप्त करना है।
तो यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे उपलब्ध है। आत्म तत्व वैसे भी नहीं है ना। और वो सर्वव्यापी है क्योंकि अनंत है, ऐसा कहा हमने। तो वो यहाँ भी है, वहाँ भी है, तो उसको प्राप्य भी नहीं कह सकते। इन चारों उपायों से, कर्म के चारों मार्गों से आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। अच्छा, अमरत्व के बारे में हमने देखा कि अमरत्व माने आत्मस्वरूप की प्राप्ति। अभी आत्मस्वरूप की जब हम लालसा रखते हैं, आत्मस्वरूप को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने का विचार करते हैं, और उसका विस्मरण क्यों होता है? क्योंकि हमको सुख की प्राप्ति की इच्छाएं निर्माण हो जाती है। तो आत्मस्वरूप की प्राप्ति माने शाश्वत सुख का शोध समाप्त हो तभी हो सकता है, क्योंकि आत्मस्वरूप का विस्मरण हो गया, हमारे आनंद स्वरूप का विस्मरण हो गया, तो फिर हम आनंद और वो सुख बाहर ढूंढने लगते हैं। तो कर्म से ये सुख नहीं प्राप्त हो सकता शाश्वत सुख, तो हम समझते हैं कि बाल बच्चों के माध्यम से पूरा होगा। जो इच्छाएं हमारी मैं पूरा नहीं कर सका, वो मेरे बाल बच्चे पूरा करेंगे। होता है ना ऐसा। या फिर मेरा वंश चलाएंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे। हम कर्म करते हैं कि यश प्राप्त हो, कीर्ति प्राप्त हो, समृद्धि प्राप्त हो, मेरा नाम रोशन हो। ये हम हमारे कर्मों से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। हमारे से नहीं होता तो हम समझते हैं कि हमारे बाल बच्चे करें। ये भी नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी भी तो अपनी कुछ इच्छाएं हैं। वो उनकी इच्छाएं पूरी करते बैठे हैं कि हमारी। इसलिए क्या हो जाता है, कई बार हम समझते हैं हम डॉक्टर नहीं हुए तो हमारे बेटे डॉक्टर बने, ऐसा लगता है, लेकिन उनकी इच्छा होती है इंजीनियर बनने की। तो वो भी समाधान, वो भी सुख हमें बाल बच्चों के माध्यम से नहीं मिल सकता। तो पैसा धनेन। अब आपका तो अनुभव इस बारे में बहुत अच्छा होगा कि धन से सुख प्राप्त होता है कि नहीं, आप ही सोचिए। एक बात तो सच है मित्रों कि पैसे के लिए पैसे को हम प्राप्त करना नहीं चाहते, क्योंकि समझिए एक बड़े द्वीप पर हम अकेले ही हैं, एक बड़े बंगले में, और 100 करोड़ की संपत्ति हमको देके रखी, कैश है, आभूषण है, सोना चांदी, पैसा ही पैसा है, लेकिन खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, बात करने के लिए कोई नहीं, हम अकेले हैं। तो इतना सब पैसा रह के भी क्या हम थोड़ा सा भी सुख प्राप्त कर सकेंगे? नहीं ना। तो समझ में आता है कि पैसा हमको आवश्यक लगता है, क्योंकि उसमें एक क्रय शक्ति है। पैसे से हम बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं और उनसे, उन खरीदी हुई वस्तुओं से हमको सुख मिल सकता है। लेकिन अंत में वही बात है, वे सभी वस्तुएं विनाशवान हैं, क्षणिक हैं, इसलिए उनसे प्राप्त सुख भी शाश्वत सुख हो ही नहीं सकता, है ना। तो संक्षेप में हम देखा कि न कर्मणा, न प्रजया, न धनेन अमरत्व की प्राप्ति तीनों मार्गों से नहीं होगी। तो किससे होगी? तो सदगुरु कहते हैं त्यागेन एके, त्यागेन एके अमृतत्व मानसु, सिर्फ त्याग से। हाय राम। स्वामी जी अभी अभी तो थोड़ा सा फील गुड होने लगा था कि अमरत्व प्राप्त कर लेंगे, और अभी आप सब छोड़ने के लिए कह रहे हैं। कर्म छोड़ो, बाल बच्चे छोड़ो, पैसा छोड़ो। हाय राम। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमको कुछ छोड़ना नहीं है। कर्म करना छोड़ना नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ना नहीं, पैसा छोड़ना नहीं है। एक ही बात को छोड़ना है कि ये जो हमारे मन में एक भ्रम निर्माण हो गया है कि इन सभी से मैं शाश्वत सुख या आत्मस्वरूप की प्राप्ति कर सकूंगा,
दोनों का अर्थ एक ही है। ये भ्रम मुझे दूर करना है ना। तो इनसे आत्मस्वरूप की प्राप्ति की इच्छा या शाश्वत सुख के प्राप्ति की इच्छा का ही त्याग करना है ना। अच्छा, कुछ छोड़ना नहीं। अरे भरपूर कर्म करो, उपनिषद भी कहते हैं सैकड़ों सालों तक काम करते रहो, चाहिए तो बहुत करो, जितनी शक्ति है उतना करो, अच्छा कार्य करो, लेकिन देवहितम यदायु, भगवान के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो, और स्वयं के लिए भी करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कमाओ बहुत कुछ, बहुत कर्म करो, यश प्राप्त करो, प्रसिद्धि प्राप्त करो, अनेक विद्याओं को प्राप्त करो, कर्म करो। बाल बच्चों में भी प्रॉब्लम नहीं, जितने हैव योर फैमिली, क्योंकि बाल बच्चों को वो हमारे माध्यम से आ रहे हैं, उनको इस संसार में लाने का पुण्य हम कर रहे हैं, भगवान का ही काम है, बस उतना ही प्रजा का है ना। जैसे राजा का प्रजा से संबंध रहता है, संभालने की जिम्मेदारी, वैसे हम बाल बच्चों के बारे में करें, अपेक्षा नहीं रखें। वी डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग इन देम, वो बाद में कुछ करें नहीं। और पैसा भी बहुत कमाएं, जितनी शक्ति है, क्षमता है, कमाएं ना, अच्छे मार्ग से कमाएं, और जितना अच्छा उपभोग ले सकते हैं लें, और फिर सुपात्र दान भी दीजिए, हम देते रहे, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीजिए ना आप। तो त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, इस त्याग की भावना से ही, त्याग क्या करना है, किसका करना है, सिर्फ कामना का त्याग करना है ना। इसकी दूसरी पंक्ति भी बहुत सुंदर है, परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद्यतयो विशंति। लेकिन उसके बारे में विवरण अगले सत्र में देखेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि यह मंत्र जो है वो यतियों के स्वागत में पूर्ण कुंभ के साथ बोला जाता है। ओम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। आगे क्या विवरण आगे के सत्र में। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।